गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में उनकी कृत्य है, वो अंतिम पंक्तियों में जो कहना चाह रहे हैं और हमें समझाना चाह रहे हैं, आज उन पंक्तियों को हम समझेंगे और उससे अध्यात्म को समझेंगे कि आखिर उसमें ऐसा छुपा कौन सा रहस्य है। तो हनुमान चालीसा खुद को हनुमान बनाने की कला के बारे में है कि खुद को हनुमान कैसे बनाया जाए। तो अंत की पंक्तियां कुछ ऐसी हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ये 5 पंक्तियां हैं। इन 5 पंक्तियों में क्या कहा गया है कि जब आप हनुमान की तरह बनने लगते हैं तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जानकी प्रकृति हैं, देवी हैं, धरती हैं, सृष्टि हैं। तो जब आप हनुमान बनने लगते हैं तो आपको 8 सिद्धि और 9 निधि देती है प्रकृति। आपको उतना ताकत देगी कि आप 8 सिद्धि और 9 निधि लेके आप रह सकते हैं। अगर आप साधना अच्छे से कर रहे हैं और हनुमान के रहस्य को समझ गए हैं और अपने हनुमान को जागृत कर लिया है, आप हनुमान की तरह हो गए हैं, तो आपको 8 सिद्धि और 9 निधि जो है प्रकृति दे देती है। वो सृष्टि में ही है और सृष्टि आपको दे देती है कि लीजिए, आप इसका संचालन कर सकते हैं। लेकिन अब ये 8 सिद्धि और 9 निधि लेने के लिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा, और हनुमान बनना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है। हनुमान का मतलब अहंकार शून्य, हनुमान का मतलब विचार शून्य, हनुमान का मतलब इच्छा शून्य। हर स्थिति में जो शून्य है उसे याद क्या है, तो सिर्फ अपने ईश्वर के बारे में, अपने ईश के बारे में, अपने राम के बारे में। वैसे राम जो राम नहीं ब्रह्म है। तो ये है उनकी स्थिति। उसके बाद की पंक्तियां हैं, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अब राम का जो परब्रह्म तक पहुंचने का जो रसायन है, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, जिससे आप पहुंच सकते हैं, जो साइंस है जिससे आप पहुंच सकते हैं राम तक, वो आप ही के पास है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा कि सदा रहो रघुपति के दासा। आपको उसके शरणागत हमेशा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको प्रकृति ने 8 सिद्धि 9 निधि दे दिया, आपको अहंकार हो जाए कि नहीं अब मैं हनुमान हो गया हूँ, मैं अब इसका प्रयोग कर सकता हूँ। नहीं, फिर आप हनुमान नहीं कहलाने योग्य हैं। हनुमान आप तभी कहलाइएगा जब आप उस चीज़ का इफ़ेक्टिव यूज़ अपने साधना में करते हैं और राम को रसायन की तरह अपने अंदर अगर जगा लेना है, राम तक पहुंच जाना है, राम में विलीन हो जाना है, तो आपको उसका दास बनना पड़ेगा। दास बनने का मतलब है सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करने का मतलब है एक्सेप्टेंस रहना पड़ेगा। प्रकृति जो आपके साथ कर रही है उसमें एक्सेप्टेंस का भाव, इच्छा शून्य होके, विचार शून्य होके, भाव शून्य होके, ईश्वर की सहमति को अपनी सहमति मान के तब चलना ईश्वर का दास कहलाता है। ये दूसरी पंक्ति है। फिर तीसरी पंक्ति है, तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे का मतलब होता है बिसरना, भूलना। और तुम्हारा ही भजन
जब तुम हनुमान हो जाओगे और तुम्हारे अंदर दास वाला भावना आ जाएगा, तो तुम्हारे ही भजन से तुम राम को पालोगे। और राम को जैसे ही तुम पालोगे तो तुम्हारा जितना भय है, विषाद है, दुख है, वो स्वतः छूट जाएगा। क्योंकि राम में जब आप अवस्थित हो गए तो आप राम में ही विलीन हो गए। आप हनुमान के रहस्य को समझ गए, आपका दुख बिसर जाएगा, आप हमेशा के लिए प्रफुल्लित आनंदित हो जाइएगा। और फिर क्या होगा? अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और अंत काल में क्या होगा? मतलब जब आपको जाना होगा तो आप जब जाइएगा तो रघुवरपुर जाइएगा, जहाँ राम रहते हैं आप वहीं जाइएगा, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, और वहाँ आप भक्त कहलाने लगिएगा। और रघुवरपुर का मतलब वही है कि वह स्थान जहाँ ब्रह्म वास करते हैं, जहाँ हमारे राम वास करते हैं, वो राम ऐसे जगह पे वास करते हैं जो प्रकाशमय है। प्रकाश में अपने को विलीन कर लीजिए और उस विलीनता में आप भक्त कहलाइएगा। आपके पास सब चीज़ है लेकिन आप उसमें विलीन हो गए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और उसके बाद आपके अंदर कोई भी देवता और किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उस राम में विलीन हो गए तो आपने पा लिया उसको। हनुमत से ही सर्व सुख करें, आप हनुमान होते हुए ही सारा सुख कर लीजिएगा, क्योंकि आपने सब चीज़ पा लिया है। अब ये गूढ़ चीज़ें उन्होंने अंतिम पंक्तियों में हनुमान चालीसा में कहा है। पहला फिर से मैं बताता हूँ कि जब आप साधना के पथ पे जाते हैं और सही तरीके से आप साधना पथ पे बढ़ने लगते हैं, जब आपका नियम जो है और जो मंत्र जाप है और ध्यान है, जो भी आपने क्रिया पद्धति बनाया है, उसके अनुसार आप अगर साधना कर रहे हैं तो आपको प्रकृति जो है 8 सिद्धि 9 निधि देता है। प्रकृति ने आपको दे दिया, अब आप उसका इस्तेमाल करने लग जाइएगा तो फिर आप वहीं भटक जाइएगा। आपको उसको रखते हुए ही राम का रसायन को चखना है अगर है तो राम रसायन चखने के लिए आपको दास बनना पड़ेगा, उसका दास बनना पड़ेगा, उसकी रजामंदी में अपनी रजामंदी रखनी पड़ेगी। क्योंकि प्रकृति चलाने वाला सृष्टिकर्ता वही है जो शून्य है, जो ओमकार है, जो एक है, जो हर जगह व्याप्त है। वो सृष्टि चला रहा है, आप नहीं है वो सृष्टि चलाने वाले। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आपकी ताकत बढ़ने के बावजूद भी आपको उसमें अपने को समाहित रखना है। तुमरे भजन राम को पावे, और फिर तुम्हारा भजन, जो तुम भजन करोगे तुम ईश्वर को पाओगे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, हर जन्म का दुख जो है तुम्हारा, तुमने जो भी भय, ईर्ष्या, क्रोध, काम, जो भी विकृतियां अपने अंदर लाई हैं, उन प्रकार का दुख जो है वह स्वतः मिट जाएगा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, और तुम जब उस प्रकाश में स्थित ब्रह्म में अपने को अवस्थित कर लोगे तो स्वतः तुम ही वो राम के अंश हो जाओगे जो कि तुम हो, जो तुम्हें अज्ञानवश भूला पड़ा है। हमने उसे भूल लिया है कि हम ही वो अंश हैं जो ये सृष्टि को चला रहा है। बस हमें उस अज्ञान के घेरों ने ऐसे अंधकार में घेर रखा है, हम उस घेरे से निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ न कुछ हो जाता है। और ये समाज में भी देखने योग्य है। आप देखिएगा कि संसार में जो लोग कुछ पावर हो जाता है, कुछ उनके पास एक्स्ट्रा ये आ जाता है, एक्स्ट्रा टैलेंट आ जाता है,
वो लोग अपने को दूसरे लोग से भिन्न समझने लगते हैं और वो अहंकार में आ जाते हैं, जिनसे उनका डाउनफॉल हो जाता है। और वैसे लोग जिसको प्रकृति ने सब चीज़ दिया है, वो सब चीज़ रहते हुए भी हम्बलनेस में रहते हैं और दास बनने का कोशिश करते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी के तरीके से एक सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। राम की भक्ति उसे मिलती है और राम की भक्ति मिलने से ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो उनका जो जगह है जहाँ वो वास करते हैं वहाँ पे रहने का अवसर प्राप्त करते हैं, जिसके बाद वो जन्म मरण के चक्र से दूर हो जाते हैं। तो ये 16वीं शताब्दी में एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साधना के तहत, अपने अंतर्ज्ञान के तहत इतनी गूढ़ बातें हनुमान चालीसा में लिखी हैं। लेकिन जब हम पहली बार इसको पढ़ेंगे, हम उस ध्यान की अवस्था में अपने को न डाल के हम बाहरी रूप से जब पढ़ना चालू करेंगे तो हमें लगेगा कि ये एक कहानी है और इस कहानी का पात्र जो है हनुमान है और हनुमान ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, जबकि उन्होंने ये पात्र आंतरिक जो हमारी शक्ति है वो हनुमान के बारे में कहा है। वो हनुमान जो निर्भय है, जिसे आपको जगाना है। जगता कैसे है वो? तो जगता है वो नियमित उसके साधना से। आप हमेशा शांत से अगर ईश्वर का भजन कर रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी इच्छाओं के मतलब उसमें नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इच्छाओं की शक्ति में जकड़े ना हैं, आप इच्छा रहित हो गए हैं और ईश्वर में लग गए हैं कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी भक्ति प्राप्त करनी है। और भक्ति प्राप्त करनी है वो भी मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए, उसमें मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए कि तुम मुझे वो प्रदान करो, तब मैं तुम्हारा दास कहलाऊंगा। तो यहीं पे इसी कल्मिनेशन में देरी हो जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए लोग समझ नहीं पाते हैं कि अरे इच्छा तो रखनी पड़ेगी, इच्छा रखनी पड़ेगी, इच्छा के बिना तो हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। ये बात तो सब कोई जान रहा है, लेकिन वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो प्रभु की इच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि प्रभु आप इच्छा कीजिए कि हमें आपकी भक्ति मिले। हमने तो इतने दिनों से ट्राई करके देख लिया, हमें तो एक चीज़ भी नहीं मिलता है। आपकी इच्छा हो जाएगी तो सब चीज़ मिल जाएगा। ये वाला भाव तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वो पावर आने के बाद भी अपने को दास बनाना और साधारण की तरह रहना, सरल आदमी की तरह रहना और आपका भजन करना और फिर आप ही में विलीन हो जाना, ये वाला जो भाव है ये हनुमान को प्रदर्शित करता है। हनुमान की कहानी भी यही कहती है कि उन्होंने मोक्ष को भी त्याग दिया। वे इसी जगह पे हैं, वे कहीं गए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को समझ लिया है, क्योंकि उन्हें हमेशा वो भक्ति प्राप्त हो गई है। तो फिर वो न शरीर के चक्र में है न किसी चीज़ में, तो हर भाव में हर जगह राम ही दिख रहे हैं। जो भी आदमी भक्ति कर रहा है उसके अंदर वो हनुमान जागृत है और वो वही हनुमान सशरीर लेके यहाँ है और उसी हनुमान के अंदर कैपेबिलिटी है ईश्वर को प्राप्त कर लेने की। तो ये जो हनुमान का रहस्य है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, बिना किसी नॉलेज के, नॉलेज इन द सेंस नॉलेज जिसे हम आज कोर्स कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन किया, हमने मास्टर्स डिग्री की, उन्होंने विजडम की पढ़ाई की, उन्होंने अंतर्ज्ञान को समझा और उस अंतर्ज्ञान के तहत उन्होंने जो समझा, गूढ़ रहस्य जो हैं, जो संसार को चलाते हैं,
जो हमारे अंदर ईश्वर का प्रादुर्भाव को समझाता है, उस रहस्य को उन्होंने समझा घोर साधना से। तो हर वो मनुष्य जो साधना को समझ लेगा तो बस वो भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और जाने अनजाने में मैं एक लाइन हमेशा कहता हूँ कि हर कोई साधना कर रहा है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, हम भी उसी राह पे हैं। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि हम वो साधना को समझ लें और हर चीज़ प्राप्त होते हुए भी हम उसके दास बन जाएं। और दासिता आते ही जो है उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी और हम उसके रघुवरपुर में वास करने लगेंगे, जहाँ हम हर तरीके से दुख रहित हो जाएंगे और हमें किसी की याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर वो चीज़ मिल जाएगा जिसके हम लायक हैं और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे। और यहीं पे हमारा हर चीज़ कल्मिनेट कर जाएगा एक पॉइंट पे और हम ईश्वर में अपने को विलीन कर लेंगे। अब इन्हीं पंक्तियों को गूढ़ता से समझना है आपको, बैठ के रिपीटिटिव, एक बार समझना है, 2 बार समझना है, 1000 बार समझना है, 10,000 बार समझना है। इन्हीं पंक्तियों से आपको वो सब अंतर्ज्ञान मिल जाएगा जो गोस्वामी तुलसीदास जी को मिला था और जिसकी चर्चा जो है हम आज भी कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो एक ही है कि ईश्वर ही सार्वभौमिक सत्ता है और वही सत्ता हमारे अंदर है और वो सारी सृष्टि का संचालन कर रही है। अब उस सृष्टि के संचालन करने वाले के साथ होने का जो रहस्य है उन्होंने ये बतलाया है अपने हनुमान चालीसा के थ्रू। तो मैं ईश्वर से ये कृपा की गुजारिश करता हूँ कि हम सब पर भी कृपा करें कि हम सब साधना की ओर बढ़ें और उसकी भक्ति प्राप्त करें और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है हम उसमें अवस्थित हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।